हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। चैप्टर 7 हेल्प की इनाम। अभी तक कशिश और वो लड़का दोनों गाड़ी में बैठे थे। तभी उन दोनों की आंखों के सामने एक गाड़ी आते हुए दिखाई दिया। वो गाड़ी और पास आया। गाड़ी के रुकते ही गाड़ी से एक लड़का आया। आसमानी कलर की फॉर्मल शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ वो लड़का, वो भी देखने में काफ़ी हैंडसम था। उसे निकलते देख कशिश के पास बैठा लड़के के चेहरे में रिलैक्सिंग का भाव उभर गया। कशिश समझ नहीं पाई अब ये कौन है। वो कुछ और सोच पाती तभी वो लड़का ड्राइविंग सीट की तरफ की विंडो पर नॉक किया। ग्लास नीचे नामते ही उसे देखकर अभी अभी आया लड़के के चेहरे में टेंशन भरी एक्सप्रेशन आ गया। फिर उसकी नज़र पास बैठे लड़के के ऊपर पड़ा। वो पूरी तरह से हैरान रह गया। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, सर आपकी गाड़ी आ गया। उस लड़के की बातें सुनकर कशिश अंदाजा लगा लिया, शायद ये लड़का पर्सनल असिस्टेंट या सिक्योरिटी होगा। शायद इसी के नाम जय है। ये सुनकर पास बैठा लड़का अपना कोट लिया और जय के हाथों में दे दिया। जय बिना कुछ बोले कोट लेकर अपने जेब से चेकबुक और एक पेन निकलकर लड़के के हाथ में थमा दिया। वो एरोगेंट लड़का चेकबुक लेकर एक पन्ना फाड़कर कशिश के हाथ में देते हुए कहा, ये ब्लैंक चेक है, तुम जितना चाहे रकम भर सकते हो, ये तुम्हारे आज की हेल्प का इनाम। बोलकर वो एटीट्यूड से गाड़ी से उतर गया। व्हाट, एक ब्लैंक चेक है, हेल्प की इनाम, या अपने पैसों की गुरूर दिखाना। कशिश हैरानी और गुस्से से अपने हाथ में रखा चेक और उस शख्स को घूरते हुए मन ही मन सोचने लगी। उस चेक को देखते हुए कशिश की गुस्सा और बढ़ने लगी। वो गुस्से से अपनी तरफ से दरवाज़ा खोलकर दोनों की तरफ गया। हे मिस्टर, कशिश की बोलते ही वो लड़का रुक गया, पर वो पीछे पलट कर नहीं देखा। जय कशिश के सामने आकर बड़े रिस्पेक्ट से कहने लगा, मिस एनीथिंग प्रॉब्लम। कशिश जैसे उसकी बात सुन नहीं पाई। वो सिर्फ जय को एक गुस्से वाला लुक देकर उसके साइड में खड़ा उस लड़के के कांधों पर हाथ रखा। कशिश के स्पर्श होते ही वो लड़का पीछे मुड़कर उसे बिना कुछ इमोशन के घूरने लगे। अंधेरे की वजह से कशिश उस लड़के की चेहरा अब ठीक से नहीं देखा, लेकिन वो लड़का कशिश को बड़े गौर से देख रहा था। कशिश लगभग आधा मिनट तक उस लड़के को घूरने लगी। वो लड़का अब तक कशिश को देखे जा रही थी। उन दोनों को देखकर जय और हैरान रह गया। उसके बॉस को एक लड़की घूर रही है, वो भी आंखों में आंखें रखकर। माय गॉड, कितनी हिम्मत है इस लड़की में। लेकिन ये क्या, बॉस इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रही है। फिर कशिश घूर कर गुस्से से कहा, व्हाट इज़ दिस। कशिश की आवाज़ से अलग तरह की एटीट्यूड झलक रही थी जो अब तक वो लड़का देख नहीं पाया। वो आंखें छोटी करके कशिश के हाथों में पकड़ी चेक को देखकर कहा, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता। मैंने कहा तो ये ब्लैंक चेक है। ब्लैंक चेक, बट व्हाई। कशिश उसे गुस्से से पूछा। जय, मुझे लगता है तुम्हें इसके साथ डील करना होगा। बोलकर वो फिर से अपना एक कदम बढ़ाया था। कशिश उसके हाथ पकड़ लिया। मैंने तुम्हारी हेल्प किया, ना कि जय की, और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम क्या समझते हो खुद को। एक हेल्प के बदले में मुझे ब्लैंक चेक थमा दिया, और मैंने तुम्हारी हेल्प किया, ना कि जय की। तुम्हें किस बात की घमंड है इतना। बोलकर वो उस चेक को फाड़ दिया। कशिश को ऐसे बात करता देख जय की होश उड़ गया। सच में क्या बोल्ड लड़की है यार, इतनी हिम्मत। शिवाजी सिंह ओबराय से टक्कर, और बॉस वो इन्हें अब तक झेल रहे हैं, वो भी कब से। वो तो कभी किसी के गुस्सा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर ये लड़की कौन है। क्या ये बॉस की कोई। नहीं, वैसे नहीं हो सकता। अगर कुछ होता तो मुझे ज़रूर पता होता। जय कुछ सेकंड में कितना कुछ सोच लिया, तभी उसका मुंह खुल गया। कशिश चेक फाड़कर अपने सामने खड़ा अमीरजादा के मुंह पर मार के गुस्से से बोली, तुम्हें मुबारक हो तुम्हारे इनाम। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पर मुझे लालच नहीं है। बोलकर वो चली गई। जय मुंह खोलकर कशिश को जाते हुए देखते रह गया। लगता है ये लड़की आज बॉस का सब्र का इम्तिहान ले रही थी। कुछ ही सेकंड में कशिश गाड़ी स्टार्ट करके चली गई और सिवाय कोई इमोशन के उसे जाते हुए देखते रहा। फ्लैशबैक एंड। अब तक कशिश की पूरी बातें सुनकर तन्वी पूरी तरह से खामोश और शौक में थी। पूरे 2 मिनट चुप के बाद तन्वी एक जोर की सांस छोड़ी और धीरे से कहा, तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बोला ही नहीं।
कशिश सैड फील करते हुए कहा, तुझे पता है ना, मैं तुझे सब कुछ बोलती हूँ, पर मैं इस एक्सीडेंट को याद करना नहीं चाहती। मुझे उस एक्सीडेंट को याद करते उस अमीर खड़ूस इंसान को याद आ जाता है। कितना एरोगेंट बिहेवियर था उस इंसान की। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना एरोगेंट इंसान कभी नहीं देखा। यार, किसी की हेल्प के बदले अगर कोई इंसान थैंक्स कह दे तो सामने वाला कितना खुश हो जाता है। और इसने मुझे ब्लैंक चेक थमा दिया। क्या मैं ऐसी लड़की हूँ जो पैसों के पीछे भागते हैं? कशिश की बात तन्वी समझ पा रही थी। वो उसे कंफर्टेबल फील करते हुए कहा, हाँ तूने सही कहा, चल जाने दे, कोई बुरा सपना समझकर भूल जा। वैसे भी वो अपने रास्ते और तू अपने रास्ते, तुम दोनों की मुलाकात वहीं तक था। बस आज के लिए बस इतना ही। अब आगे क्या होगा? कौन है ये शिवाय सिंह ओबरॉय? क्या इन दोनों की फिर से मुलाकात होगी? जानने के लिए आगे सुनते रहिए तेरे मेरे